माँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, खाना खा लो। बाद में काम करती रहना, तुम सुबह से भूखी हो। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तो खाना खा लिया, मैं भूखी नहीं हूँ। वो खाना तो मैं तेरे लिए बना कर आई थी। माँ तुम झूठ बोलती है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। माँ मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम सांस लेती है तो मुझे पता चल जाता है। नहीं मेरे बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी मालिक खाना लेकर आए थे और मैंने खाना खा लिया। ठीक है माँ, तुमने खाना खा लिया है तो माँ खाओ, मेरी कसम तुमने खाना खा लिया। बेटा मैं तेरे लिए ही तो जी रही हूँ, वरना मैं तो कब की मर जाती। तेरी यही बात मुझे तोड़ देती है और कहती है ऐसा कदम कभी मत उठाना। तेरा एक छोटा बच्चा है जो बहुत नादान है। चल चल कर खाना खाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में खाना खाने की? तुझे इतना तो पता होगा मेरे काम पर खाना खाने नहीं दिया जाता है। साहब छोड़ दो, मेरी माँ के बाल में दर्द हो रहा है। साहब मेरी माँ खाना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी? मैं कुछ नहीं जानता। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये खाना नहीं खाएगी, समझ गई तू? बेटे तू यहीं बैठ, मैं काम करके आती हूँ। ये पकड़ अपने पैसे और जा। जमींदार जी, एक दिन की मजदूरी के पैसे 300 रुपए हुए और आप मुझे 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? तुझे पता नहीं है, दोपहर में तूने 5 मिनट का रेस्ट किया था, उसी के पैसे काट लिए मैंने। जमींदार जी, वो तो मैं खाना खा रही थी, इसीलिए रेस्ट किया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे ये पैसे लेने हैं तो ले, वरना ये भी वापस कर दे। जमींदार जी, मुझे ये भी नहीं चाहिए। चल बेटे। आरती आरती, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? तुम तो सेठ के यहाँ काम करने गए थे ना? हाँ मैं सेठ के यहाँ काम करने गया था। जब मैं वहाँ काम करने गया था कि बोलिए जिम्मेदार जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुनो, तुम ये पैकेट ले जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, उस एड्रेस पे पहुँचा देना। ये लो। ठीक है जिम्मेदार जी, मैं चलता हूँ। क्यों बे कुत्ते, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? बाबूजी मुझसे गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दो। चल अब ज्यादा देरी मत कर, इनको उठा और लेकर जा। अरे ये तो ड्रग्स है। जिम्मेदार जी कोई मुझसे गलत काम तो नहीं करवा रहे हैं? पता नहीं इससे कितने लोगों की जान गई होगी। अब मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। जिम्मेदार जी ये तो जहर है, जहर। साले तू हमारा कुत्ता है, तू हम पर ही भौंकता है। हम तुझे रोटी डालते हैं इसलिए ताकि तू दूसरों पर भौंके, और तू हमें काटने की कोशिश कर रहा है। तुझे जितना बोला है उतना ही काम कर। नहीं जिम्मेदार जी, मैं गलत काम नहीं कर सकता। इससे पता नहीं कितने लोगों की जान गई होगी, आगे की पता नहीं कितने लोगों की जान लेगा ये ड्रग्स। मैं आपसे कह रहा हूँ ये गलत काम बंद कर दो, नहीं तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। तेरी कुछ ज्यादा जुबान चल रही है। मुझे लगता है अब तुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, इसीलिए तो ज्यादा बोल रहा है तू। जिम्मेदार जी अगर तुमने ड्रग्स बेचना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगा। क्या कहा तूने? पुलिस? अरे पुलिस को तो मैं अपनी जेब में डालकर रखता हूँ। तू इस शहर के कोई से कोने पर चला जा और मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी करा कर दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, मैं जितनी भी कमाई करता हूँ उसमें से 40% तो पुलिस वालों को देता हूँ, समझ गया? अगर तू गलती से भी उनके पास पहुँच गया तो तुझे उल्टा अंदर कर देंगे वो। शहर में राज करता हूँ, राज। वो तो मैं तेरे जरिए इसलिए भेज रहा था कि लोगों को पता ना चले कि मैं 2 नंबर का काम करता हूँ और तुझ पे कोई शक भी नहीं करता। जिम्मेदार जी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तुम तो फिर भी एक इंसान हो।
हुआ है उसे भूल जाइए। हम गरीब लोग हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम ठीक कहती हो। ये क्या, तुम्हारी पीठ से तो बहुत खून निकल रहे हैं। तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। रहने दो, डॉक्टर बुलाने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर आके मेरे घाव तो भर देगा, जो मेरे अंदर लगा है वो कौन भरेगा। तुम इन घावों पर हल्दी लगा दो, ये ठीक हो जाएगा। पर कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करो। हे भगवान, तू हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। तो अबे कुत्ते, तू हमारे यहाँ पर आज काम पर क्यों नहीं आया? जमींदार साहब, मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए और तू कल का सूरज भी ना देख पाए। जमींदार जी, इस पैसे की गर्मी मत दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो इस पैसे की आग में तुम ही जलकर राख हो जाओ। घमंड तो रावण का भी नहीं बचा, तुम तो फिर भी एक इंसान हो। साहब, मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। सर, उन जमींदार के यहाँ ड्रग्स का काम होता है, उन्होंने मुझे बहुत पीटा मारा भी। उनकी कंप्लेंट लिख लीजिए आप। ठीक है, तुम घर पर जाइए, मैं उस जिम्मेदार के खिलाफ एक्शन जरूर लूंगा। मैंने सुना है हमारे कुत्ते हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। क्या कहा? चले जाओ यहाँ से? मगर जो मेरे खिलाफ तेरे पति ने पुलिस कंप्लेंट की है उसका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा नहीं है तुझे? माँ, पापा जी कहाँ पर गए हैं? बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं और वो जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, पर उनकी कुछ गंदी आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। तुम मेरे लिए काम करते रहो, तुम्हारे पिताजी के अंदर तो ईमानदारी का भूत सवार है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मुझे तो बहुत डर लग गया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। पर इतना याद रखना, ना ही तो तू रहेगी और ना तेरा बच्चा और ना ही तेरा पति, अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जमींदार आया था और मुझे उसने बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे धमकी भी देकर गया है कि तुमने उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों कराई। सुनो, हमारे लिए जमींदार मौत बन चुका है, पता नहीं कब आकर मार दे, इसलिए हम अपने बच्चे को शहर से बाहर भेज देते हैं। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर हम अपने बच्चे को शहर से बाहर कैसे भेज सकते हैं? तुम्हें नहीं पता, मैंने इस घर को गिरवी रख दिया है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, अपने बच्चे को बाहर भेजने की तैयारी करनी होगी। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो हम अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं फिर। लेकर चलो इन दोनों को। तुम दोनों को भूखे रहकर इसी खेत में काम करना है, यही तुम्हारे लिए सजा है। तुमने मेरी मर्जी के बगैर अपने बच्चे को शहर से बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज दिया था? पता नहीं है, इस गांव का बच्चा मेरे यहाँ मजदूर बनकर काम करता है और तुमने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। अब तुम्हें पता चलेगा मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। चलो रे, पड़े रहने दो इन्हें यहाँ। तो अबे सुबह से शाम हो गई और तुम दोनों पे ये काम नहीं निपटा अभी तक। जिम्मेदार जी, मुझे लगता है इस शहर के नए आईपीएस आ चुके हैं, वो देखो। आने दे, वो हमारे कोई काम का ही बंदा होगा। तुम उन्हें इतनी मिठाई खिलाना तो उनका मुंह बंद हो जाए, हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके।
तेरी औकात नहीं है मुझसे हाथ मिलाने की, और तू मुझसे हाथ मिला रहा है। शायद तू भूल गया है कि मैं कौन हूँ। चाहे तू कोई भी हो, मैं तेरा 2 मिनट में ट्रांसफ़र करा दूंगा। क्यों? तेरा बाप की सरकार है जो तू मेरा 2 मिनट में ट्रांसफ़र करा देगा? माँ, पिताजी, आप टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ। जितना जुल्म इसने तुम पर किया है, अब उससे ज़्यादा इस पर होगा। बेटा, इसने हम पे इतना अत्याचार किया है, ना तो इसने चैन से खाने दिया और ना ही चैन से जीने दिया। इसे जेल में डालकर ऐसी सज़ा देना, ये सारी ज़िंदगी याद रखे। पिताजी, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैंने इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसका बचने का कोई चांस नहीं है। चलो।